ये बच्चा ये जब ट्यूशन में जाता था या पढ़ा पढ़ने के लिए जाता था, वो देख रहता था कि गली में कोई बच्चा नहीं है, उसे पकड़ के ये साथ ही हमारे हवेली है, उधर ना स्टैंड है रश्को वगैरह का, उधर जाके रश्के में बच्चे को ले जाता, उसके मुंह में हाथ रख के इसके साथ ज्यादती करता रहा उसे। तो वो बच्चे को लालच देता रहा पैसे की, तो वो बच्चा पैसे की लालच में आके घर नहीं बताता रहा। इस मोहल्ले में एक ऐसा दरिंदा रहता है और ये किसी को पता नहीं चला। किसी को पता नहीं चला, अगर पता चलता तो फिर हमें उसने छोड़ना था। जब पता चला किसी ने भी नहीं छोड़ा उसे, सबने मारा फिर। ठीक है, आपको रिक्शे में जो है वो बिठा के ज्यादती करता था, यस। तो आपने आगे से कोई रिटेलिएट आपने मना नहीं किया था कि अंकल क्या कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? मैंने कहा था, उसने मुंह पे हाथ रखा था, वो बाहर नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन, लाहौर में बढ़ते हुए ये गंदे वाक़ियात जिसमें छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, ऐसे दरिंदे और ऐसे बदनुमा जो धब्बे हैं, जो बदनुमा दाग हैं, वो मोहल्लों में और पूरे पाकिस्तान में सरगर्म है, जिनको अपनी हवस का जो है वो अपनी हवस का अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितनी बेहुदा और कितनी गंदी है, और वो छोटे बच्चों पे निकालते हैं। मैं हमेशा से ऐसे बच्चों के पास पहुँचता हूँ उनकी आवाज़ बनने के लिए कि ऐसे बच्चों के साथ हमारे बच्चे, ये हमारे भी बच्चे हैं, ये कौम का बेटा है, कि इसके साथ इसी के महल्लेदार ने ज़्यादती की है और इसको ट्रैप किया है, इसको पैसों की लालच दी, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, इनको ट्रैप करके पैसों की लालच दे के उसके बाद इनको धमकियां लगाई जाती हैं कि तुम्हारे गुर्दे निकाल लेंगे, तुम्हें कहीं पे जो है वो किसी एजेंसी को पकड़वा देंगे, तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे, तुम्हारा गला काट देंगे अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया। और इस आड़ में जो है वो इन मासूम बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। मेरे साथ बच्चे की वालदा और बच्चे की चाची मौजूद हैं, मैं इनसे बात करके जानूँगा, बच्चे से मैं लास्ट में बात करूँगा और उस दरिंदे के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस टाइम वो कानून की गिरफ्त में है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने थाना नश्तर का जितना भी एरिया कि आपने उसको पकड़ा और उसको इबरत का निशान बनाइएगा। मैं इनसे बात करके जानूँगा सारा क्या वाक़या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, क्या हाल है आपकी? ठीक है। अच्छा मेरी बहन, ये आपका बच्चा आपका क्या लगता है? भतीजा है। इसके साथ ये सारा वाक़या क्या हुआ? क्योंकि सुनने में जो अभी तक की अपडेट है वो ये कि महल्लेदार ही था वो शख्स जिसने इसको ज़्यादती का निशाना बनाया। सारा मामला क्या हुआ? ये बच्चा ये जब ट्यूशन में जाता था या पढ़ा पढ़ने के लिए जाता था, वो देख रहता था कि गली में कोई बच्चा नहीं है, यानी गली में सुनसान है, दोपहर का वक्त होता था, तो ज़ाहिर बात वही ट्यूशन का टाइम होता था, बच्चे ने जाना तो रास्ते में बच्चे को पकड़ लिया जाता था, उसे पकड़ के ये साथ ही हमारे हवेली है, उधर ना स्टैंड है रश्को वगैरह का, उधर जाके रश्के में बच्चे को ले जाता, उसके मुँह में हाथ रख के इसके साथ ज़्यादती करता रहा। उसे कहा कि अगर तुम अपने घर में बताओगे तुम्हारे घर वाले तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मारेंगे, फिर मैं तुम्हारे गुर्दे निकाल दूँगा, तुम्हारे दिल निकाल, तुम्हें दूर कहीं फेंक के आ जाऊँगा। तो वो बच्चे को लालच देता रहा पैसे की, तो वो बच्चा पैसे की लालच में आके घर नहीं बताता रहा। ठीक है, कितनी दफ़ा इसके साथ जो है वो ये अमल करता रहा और किसी को पता भी नहीं चला? करीबन ये 5-6 दफ़ा इसने अमल किया। तो मोहल्ले में वो मशकूक नहीं हुआ? किसी ने देखा नहीं कि ये बच्चे को डेली जो है वो इस प्लॉट में लेके जाता है, ये कर क्या रहा है? मतलब किसी को कुछ शक नहीं हुआ? नहीं, किसी को नहीं पता चला। एक और बच्चा है जो इसे पकड़ के लेके जाता है, वो भी हमारे मोहल्ले का ही है, वो इसे पकड़ के ये बच्चा चिंके मारा था, कहता मैंने नहीं जाना, ये सपारा पढ़ने जा रहा था, वो बच्चे इसे उठा के ज़बरदस्ती इसे हवेली में ले गया और वो बच्चा इसे पकड़ के रखता था, तो वो दूसरा जो है नुमान नामी शख्स है वो इसके साथ ज़्यादती करता था। नुमान नामी, उसका नाम नुमान? जी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे मैं इस बहन की बात को एक्सप्लेन करूँ आपके सामने कि एक और आगे मोहरा रखा हुआ था उस नुमान नामी शख्स ने। अब मैं क्या कहूँ कि मैं कुछ एथिक्स नहीं है हमारे, के जो मेरा दिल कर रहा है बोलने के लिए, जो मेरा अल्फाज दिल कर रहा है कि मैं उसको इन अल्फाजों से नवाजूँ उस बदबख्त इंसान को कि जिसने इस बच्चे को, ये छोटे से बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाया। आप उसकी हवस का अंदाज़ा लगाएं, क्या वो इंसान होगा? वो मेरी नज़र में वो इंसान नहीं है, वो एक दरिंदा है, वो एक भेड़िया है जिसको सरेआम चौक में फांसी देनी चाहिए। मेरे मुताबिक जो है वो सरेआम उसको चौक में फांसी मिलनी चाहिए। बच्चे की वालदा से बात करेंगे और ये सारा वाक़या जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा माँ जी, बच्चे के साथ ये अमल होता रहा, अल्लाह पाक आपको सब्र दे, बड़ा गलत हुआ है, बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, आपको पता नहीं चला कि ये सारा क्या मामला हो रहा था? नहीं, हमें पहले तो पता नहीं चला, बाद में पता चला था जब हमने पूछा इससे, पैसे लेके आया, फिर पता चला। हमें पहले तो हमें इससे पता चला। अच्छा मेरी बहन, इसको बच्चे को वो ट्रैप कैसे कर रहा था, इसको वो फंसा कैसे रहा था? पहले 2-3 दिन ये बच्चे से छोटे छोटे हमारे घर के सारे उधर खेलते थे, वो भी पास बैठा रहता था, फारग ही रहता था, काम पे तो जाता नहीं, तो बैठा रहता था। ये बच्चे थे, हमने कहा चलो हम साया है, पास बैठा है, खेल रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद उसने इसे पैसे दिए 2-3 दिन, उसके बाद इसने फिर ये काम किया। देखिए वो तो बच्चा है, छोटा मासूम, मैं इसकी गलती कभी भी नहीं कहूँगा, ये तो छोटा मासूम बच्चा है, उसको इतनी समझ नहीं है। लेकिन इस मोहल्ले में एक ऐसा दरिंदा रहता है और ये किसी को पता नहीं चला? किसी को पता नहीं चला, अगर पता चलता तो फिर हमें उसने छोड़ना था। जब पता चला किसी ने भी नहीं छोड़ा उसे, सबने मारा फिर।
ठीक है, ये साथ वाले प्लॉट में जो ये इलीगल एक्टिविटी होती रही है, ये मैं ये समझता हूँ कि नाज़रीन इस प्लॉट वाले को भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए कि तुम्हारे प्लॉट में डेली एक बच्चे के साथ 5 दफ़ा ज़्यादती हुई है और तुम कहाँ पे थे? मतलब ये प्लॉट क्या खाली है, ये किसी का है, क्या ये मामला है? खाली है, किसी का इसी ये काम करते हैं, वहाँ रक्शे खिलारते हैं, पैसे लेते हैं, ये प्लॉट किसी और का है तो वो लेकिन यहाँ वहाँ नहीं पे काम आता। तो हो रहा है ना, हाँ जी, रक्षे वगैरह खड़े कर रहे हैं वो लोग। रात को खड़े करते हैं या सुबह को, सारा दिन तो वैसे ही रहता है, कोई ठीक है। चीज़ नहीं है, ऐसे ही खाली है। मतलब कि वहाँ पे सुबह के टाइम कोई भी नहीं होता। हाँ, कोई भी नहीं होता। ठीक है नाज़रीन, ये क्या चाहते हैं अब इनसे मैं बाद में बात करूंगा, मैं बच्चे से बात करूंगा और यकीन करें कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं बच्चों से कुछ सवाल करूं जिनके साथ ये इधर आओ बेटा, सामने देखना है आपने, ठीक है, सामने खड़े हो जाओ। और ये कौम का बेटा है, मैं इससे बात करने से पहले आपको पहले कह रहा हूँ कि ये कौम का बेटा है और इसका फेस हमने फॉर सिक्योरिटी रीज़न हमने छुपा दिया है, क्योंकि जाहिर है आगे इसने बहुत कुछ फेस करना है, बड़े होना है और अपनी लाइफ में कामयाब होना है, पाकिस्तान की खिदमत भी करनी है। ये हमारा फ्यूचर है, पाकिस्तान को लेके इन बच्चों ने ही आगे चलना है। जब हमने बूढ़े हो जाना, फिर ये बच्चों ने ही पाकिस्तान को लेके आगे चलना है और तरक्की की राह पे गामजन करना है, लेकिन हमारे बच्चों को डैमेज किया जा रहा है और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। बेटा क्या नाम है आपका? असद। असद, सारा क्या वाक़या हुआ, वो कौन था, आपको क्या कहता था वो हमारे घर में साथ रहता है, साया था, उसका नाम नमान सामने था। देखे बात करो, ठीक उसका नाम नमान था। वो मेरे से क्या नाम कहते हैं, कहता था कुछ नहीं होता, आ जाओ आ जाओ। वो मैं नहीं आता था, मैं भाग जाता था, वो पकड़ के ले जाते थे। अंदर वो अंदर से ना कुंडी लगा लेते थे, तो क्या नाम कहते हैं किसी को आने नहीं भी देते थे अंदर। कौन सा दरवाज़ा खटकाता, किसी को नहीं भी आने देते थे अंदर। ठीक है, अंदर क्या था? कोई रिक्शे वगैरह खड़े हुए हैं, प्लॉट है, खाली प्लॉट है, क्या है? उसके अंदर रिक्शे खड़े होते थे। आपको रिक्शे में जो है वो बिठा के ज्यादती करता था? यस। तो आपने आगे से कोई रिटेलिएट, आपने मना नहीं किया था कि अंकल क्या कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? मैंने कहा था, उसने मुंह पे हाथ रखा था, वो बात नहीं सुन रहा। कितने लोग होते थे वहाँ पे? वहाँ पे ज़्यादा लोग होते थे। जब आपके साथ गलत काम करता था वहाँ पे कितने, एक लोग थे, एक बंदा था या 2 लोग थे? वहाँ कोई भी नहीं आया था, वो अकेला था, तो उसके साथ एक लड़का था बस। एक लड़का था, वो आप लड़का आपके मुंह पे हाथ रखता था? Yes. अच्छा नाज़रीन, वो लड़का भी जो है वो शामिल तफ्तीश होना चाहिए, बल्कि वो भी प्रॉपर तरीके से जो है वो सदा का हकदार है, क्योंकि FIR हो चुकी है, बच्चे का मेडिकल भी हो चुका है, वो 7 विंडो में चल भी रहे हैं, क्योंकि एविडेंस के साथ ही प्रोग्राम होता है, हम बगैर एविडेंस के कभी भी प्रोग्राम नहीं करते। अच्छा बेटा, फिर उस कितने दिन तक आपको ज़्यादती का निशाना बनाया? 5-6 दिन। आपको क्या लालच देता था? पैसों की लालच देता था? जी। और अगर आप जब कहते थे कि मैं अपने वालिद को बताऊंगा, फिर क्या कहता था आगे से? कैसा था, तो बताओगे तो मैं तुझे भी मारूंगा, मैं गुर्दे निकाल के पकड़ा दूंगा, दूर फेंक दूंगा। आपके गुर्दे निकाल के? वही नाज़रीन, छोटे से बच्चे को ट्रैप करने का ये है कि उसको डरा दो और इतना डरा दो कि बच्चा जो है वो कभी भी अपनी ज़बान ना खोले। बेटा क्या चाहते हो आप पुलिस वालों से और जो हमारी हुकूमत है, सारे अंकल हैं, उनसे क्या चाहते हो? उनसे चाहता हूँ उनका नाम कहते, इसको मारो, इसको मारें, इसको उल्टा लटका के मारें, उसके बाद लटका दें, यही चाहते हो ना आप? हम भी यही चाहते हैं। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि इस बच्चे के साथ तो बहुत गलत हुआ, मुलजिम इस टाइम कानून की गिरफ्त में, आप लोग चाहते क्या है? हम लोग यही इंसाफ चाहते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। वो पहले भी चोरियाँ वगैरह करता है, काफ़ी ज़्यादा मुकदमात है उस पर, तो इसे यही है कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। नाज़रीन, आदि मुजरिम है और सज़ा का हकदार है, बिल्कुल मिलनी भी चाहिए। माँ जी, आप क्या चाहती हैं गवर्नमेंट से, मरीम नवाज़ साहिबा से, IG साहब से, आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हम तो गरीब हैं, इतने पैसे नहीं दे सकते, हमारी एक सेकंड ये पकड़ो, हमारी अब मदद की जाए ताकि उसे सज़ा मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा।